हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक के पीछे का एनालिसिस और उसके पीछे का लॉजिक के बारे में। तो पहला स्टॉक है वोल्टाज। तो इस स्टॉक को जब हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें टॉप पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है कि यहाँ से स्टॉक ने क्या किया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन किया और फिर स्टॉक ने डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। और अभी ये स्टॉक अपने पिछले सपोर्ट लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा था। तो हम इस स्टॉक को क्यों बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक ने अपने सपोर्ट लेवल के अराउंड बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो सिर्फ इसी बेसिस पे इस स्टॉक को हम बाय नहीं कर सकते। तो हम इस स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर इस स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, जहाँ पे इस स्टॉक ने लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया और सपोर्ट लेवल के अराउंड बुलिश मोमेंटम दिखाया हुआ है। और फिर इस स्टॉक ने क्या किया, जब जब हम इस स्टॉक को ऑब्जर्व करते हैं तो अभी इस स्टॉक को देखें तो अपने पिछले लोअर हाई को इस स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया था। और फिर इस फ्राइडे को ही स्टॉक ने हाई वॉल्यूम के साथ अपने प्रीवियस लोअर हाई को, जो एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट कर रहा था, तो स्टॉक ने इस लेवल के अराउंड थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर स्टॉक ने हाई वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो ये हमारा परफेक्ट ट्रेड हो सकता है। तो आप इस स्टॉक को 850 के अराउंड बाय कर सकते हैं। ओके, तो आप इस स्टॉक को 850 के अराउंड बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट रहेगा 9% के अराउंड और स्टॉप लॉस आप रखेंगे 3 से 4% के अराउंड। कितना भी परफेक्ट ट्रेड क्यों ना हो, पर बिना स्टॉप लॉस से हम किसी भी स्टॉक को बाय नहीं कर सकते। तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4% के अराउंड और पहला टारगेट रहेगा 9% के अराउंड। ओके, अगर ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल के अराउंड थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो हम इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग जा सकते हैं। और दूसरा टारगेट रहेगा इस लेवल के अराउंड, जो है 1060 के अराउंड। ओके, और फिर तीसरा टारगेट रहेगा हमारा ऑल टाइम हाई। तो आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग भी जा सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक है पेल। तो इस स्टॉक को जब हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो ये स्टॉक अपने पिछले क्रूशियल सपोर्ट लेवल के अराउंड ट्रेड करता नजर आ रहा है। क्यों यहाँ पे स्टॉक ने ऐसा बिहेवियर दिखाया, क्योंकि 2020 के अंदर जो फॉल आया था वहाँ से स्टॉक ने रिकवरी की और फिर उसके बाद इसी लेवल के अराउंड कंसोलिडेट किया। करीबन 6 मंथ्स तक इस स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर इसको ब्रेक किया और सपोर्ट लेके अपसाइड का मोमेंटम दिखाया और फिर से ये स्टॉक उसी लेवल के अराउंड आया और यहाँ पे एक 3 से 4 महीने से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो क्यों हम इस स्टॉक को यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि जब हम 2020 के अंदर जो फॉल आया था वहाँ से ऑल टाइम हाई तो नहीं है, पर जो 3 साल से यहाँ पे हाई लगा है तो वहाँ पे हम फिबोनाची टूल का यूज़ करते हैं तो हमें इसी लेवल के अराउंड 61% का एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है। तो जब भी कोई भी स्टॉक अपने 61% या फिर 50% के अराउंड के लेवल पे आता है तो एक रिएक्शन दिखा, हम बुलिश मोमेंटम के साथ इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ओके, तो हमें इस स्टॉक को क्यों बाय करना चाहिए, तो दूसरा रीज़न क्या है, तो हम इस स्टॉक को जब हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो आप देख ही सकते हैं इतने वक्त से ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, अप डाउन करते हुए कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, और फ्राइडे के दिन ही स्टॉक ने यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बुलिश मोमेंटम दिखाया हुआ है। तो हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक क्रूशियल रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन भी नज़र आ रही है, जहाँ पे स्टॉक अच्छे से एक्ट कर रहा है और इसे अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके, तो हम इस स्टॉक को इसी लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं। तो हमारा बाइंग लेवल रहेगा 9 to 8 के अराउंड। ओके, और पहला टारगेट रहेगा 14 से 15%, क्योंकि हमारा एक पिछला जो एक वेव है
हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर स्टॉक इसी लेवल के अराउंड टाइम स्पेंड करता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट क्या रहेगा? दूसरा टारगेट रहेगा 1300 के अराउंड, जिसे हम परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करें तो होगा 30 से 35% और 30 से लेके 35% के अराउंड। और आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ये वॉल्यूम आया है वो यही दिखा रहा है कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4% के अराउंड, जो रहेगा इस रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से नीचे, जो इसे तोड़ने के बाद सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो इसके नीचे हमारा एसएल रहेगा और टारगेट रहेगा, पहला टारगेट था 15% और दूसरा था 30 से 35% के अराउंड। ओके, तीसरा स्टॉक है एस्कॉर्ट्स। तो इस स्टॉक को जब हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व करें तो ये स्टॉक अपने सपोर्ट ट्रेड लाइन को अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है और स्लो एंड स्टडी अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। तो इस स्टॉक ने पिछले वीक क्या किया? तो अपनी सपोर्ट लेवल के अराउंड एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया हुआ है। ओके, तो हम इसके बारे में भी टेस्टिंग करेंगे कि जब भी ये स्टॉक सपोर्ट लेवल के अराउंड बुलिश या फिर डोजी कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के अराउंड एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है। तो वैसे स्टॉक ने यहाँ पे डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया। ओके, तो जब हम इस स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन नज़र आ रही है जिसे स्टॉक ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। और पिछले स्विंग के अराउंड इस स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है। पर हम वेट करेंगे कि अगर स्टॉक इस लेवल का ब्रेकआउट देता है वो भी वॉल्यूम के साथ, तो हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं कि 2060 के अराउंड, और पहला टारगेट रहेगा 9% के अराउंड में, और हम एसएल रख सकते हैं 3 से 4% के अराउंड। और अगर स्टॉक अपने हाई को भी ब्रेक करता है, वो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो हम इसे मेज़र करेंगे 10 बेस फिबोनाची से। ओके, तो यहाँ पे हमने मार्कआउट किया तो दूसरा टारगेट रहेगा 2671 के अराउंड। ओके, जो है इस लेवल के अराउंड, जो हमारा परसेंटेज में हम कैलकुलेट करते हैं तो रहेगा 22% के अराउंड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।